गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हाय, मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए संजू फिल्म संजू की वो 10 बातें जो शायद आप नहीं जानते। जी हाँ, अगर आपने संजू का ट्रेलर देखा होगा तो कई बातें आप ट्रेलर से समझ गए होंगे कि कैसे उन्होंने एक बार भीख मांगी, कैसे उन्हें पुलिस ने पीटा, इवन नंगा करके पीटा। इस तरह की ट्रेलर में आपने चीज़ देखे होंगे, लेकिन कुछ 10 बातें हैं जो पर्दे के पीछे की जो आप शायद नहीं जानते होंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात, आपने ट्रेलर में देखा होगा कैसे 308 गर्लफ्रेंड्स थी संजू की, और उन्होंने 350 बोली कुल मिला के, और उनको कैसे डेटिंग करते थे संजू, कैसे पटाते थे, ये बात इस फिल्म में दिखाई जाएगी। और वो एक फार्मूला था संजय दत्त का, वो फार्मूला था कि कैसे उस लड़की को नरगिस की कब्र पर, अपनी माँ की कब्र पर लेके जाते थे संजय दत्त, और एक तरह से वहाँ जाके इम्प्रेस करते थे कि देखो इमोशनली कि माँ से मिलाने लाया हूँ तुम्हें, और माँ को बोलते थे कि ये लड़की है जो मेरी लाइफ में आई है। इससे वो लड़की इमोशनल हो जाती थी और संजय के साथ क्लोजली जुड़ जाती थी। और आपको ये दिलचस्प बात बता दूं कि वो कब्र नरगिस की कब्र नहीं थी, वो फर्जी किसी की कब्र होती थी, वो असली नरगिस की कब्र नहीं थी। ये काम संजू किया करते थे। ये पहली बात आपको बताई जाएगी। दूसरी बात जो इस फिल्म में होगी, कैसे एक बार जलन के मारे संजय दत्त ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड थी जिसने संजय दत्त का साथ छोड़ दिया था, और संजय दत्त ने उसके घर पे जाके, उसके जो करंट उसका बॉयफ्रेंड था उसकी कार खड़ी थी, संजय दत्त ने अपनी कार से उसको ठोक दिया। ये दूसरी जो घटना है इस फिल्म में दिखाई जाने वाली है। तीसरी जो घटना थी कि कैसे एक हीरोइन ने संजू फिल्म का क्लाइमैक्स चेंज कर दिया। जी हाँ, ये चीज़ आपको संजू के बारे में नहीं पता होगी। दरअसल वो हीरोइन कौन है? वो हीरोइन है रणवीर कपूर की माँ नीतू सिंह। नीतू सिंह दरअसल संजय जो सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं, जो भी रणवीर कपूर फाइनल करते हैं फिल्म में, उनकी स्क्रिप्ट नीतू सिंह देखती हैं और वो उन्हें सुझाव भी देती हैं। जब उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट संजू की देखी तो क्लाइमैक्स में उन्होंने थोड़े से चेंजेस बताए। रणवीर कपूर ने वो चेंजेस जाके राजकुमार हिरानी को बताए, और राजकुमार हिरानी ने खुशी खुशी ये मानते हुए कि हाँ वाकई इस चेंज से फ़र्क पड़ेगा फिल्म में, वो फिल्म का क्लाइमैक्स चेंज कर दिया। जी हाँ, जो आप क्लाइमैक्स देखेंगे वो राजकुमार हिरानी का नहीं होगा, नीतू सिंह का होगा। चौथी कहानी मैं आपको बताऊंगा, आप बड़े हैरत के लिए आपकी बात होगी अगर आपको नहीं पता है तो, कि रणवीर कपूर पहली पसंद नहीं थे। जी हाँ, ये फिल्म विधु विनोद चोपड़ा कैम्प की है, और विधु विनोद चोपड़ा ने रणवीर कपूर के नाम पर साफ इनकार कर दिया था। उनके पहले से ही दिमाग में थे रणवीर सिंह। उन्होंने राजकुमार हिरानी को कि कैसे रणवीर सिंह का जो व्यक्तिगत लाइफ है, जो करेक्टर है, जो इमेज है एक मस्त लड़के की, और वो मस्त मौला अंदाज जो है रणवीर सिंह का, वो संजय दत्त की इमेज से, उनकी बॉडी से मेल खाता है। तो रणवीर सिंह होने चाहिए। काफ़ी झंझट हुआ, लेकिन जब राजकुमार हिरानी ने फर्मली कहा कि नहीं, रणवीर कपूर ही संजय दत्त के रोल के साथ न्याय कर सकते हैं, तब जाके वो माने। और जब उन्होंने पहले फुटेज देखे तो उन्हें लगा वाकई राजकुमार हिरानी ठीक थे। जब उन्होंने रणवीर कपूर को संजय दत्त के गेटअप में देखा तो जो हमारी पाँचवीं कहानी है जो फिल्म का पोस्टर रिलीज़ किया गया। फिल्म का जो पोस्टर आपने देखा, ये पोस्टर देखिए, इसमें जो संजय दत्त के रोल में है रणवीर कपूर परेश रावल के गले लगे हुए हैं, और एक तरह से दोनों ही बड़े इमोशनल स्टेज में ये पोस्टर लॉन्च किया गया। इस पोस्टर के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल ये पोस्टर लॉन्च किया गया, ये पोस्टर जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो तस्वीर बताती है ये कहानी तब की जब रॉकी रिलीज़ हुई थी। रॉकी का प्रीमियर था अमेरिका में, पहली फिल्म थी संजय दत्त की, और उससे कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी नरगिस की। संजय दत्त काफ़ी इमोशनल थे, अब तक जितनी सारी बातें थे वो बताते थे अपनी माँ को, और पहली बार ऐसा हुआ कि प्रीमियर के दौरान उन्हें लगा कि वो इमोशनल हुए, और वो जाके सुनील दत्त के पास गए और बोले कि मैं एक तरह से ख़त्म हो चुका हूँ, आप ही मुझे बचा सकते हो, और उनके गले लग गए, रोने लगे। और फिर उन्होंने सारी बातें बताई कैसे उन्हें ड्रग्स की आदत लग चुकी है। और उसके बाद यहाँ फिल्म का प्रीमियर खत्म हुआ, उसके बाद अमेरिका रुके सुनील दत्त, और उन्हें 2 साल के लिए रिहाब सेंटर में छोड़ दिया। ये कहानी आप देखेंगे संजू में। संजू की जो छठी कहानी है वो जुड़ी है सलमान खान से। जी हाँ, सलमान खान का रोल इस फिल्म में कर रहे हैं जिम सरफ। कहानी बताई जाती है कैसे मान्यता की पार्टी में, बर्थडे पार्टी थी, उसमें सलमान खान को थप्पड़ मार दिया था संजय दत्त ने, और वो वजह थी कि मान्यता के लिए सलमान खान ने कुछ गलत बोला था। ये कहानी चर्चा में रहती है काफ़ी, और माना जा रहा है कि संजू फिल्म में वो दिखाई जाएगी। जिम सरब कौन है? वो पद्मावत में रोल किया था उन्होंने, मलिक काफूर का, अलाउद्दीन के बहुत खासम खास हुआ करता था।
और उसका रोल किया था। अब जिम सरफ सलमान खान के रोल में इस फिल्म में नजर आएंगे। 7वीं कहानी जुड़ी है मुन्ना भाई से। जी हाँ, अगर आप देखेंगे इस फिल्म को तो 2 फिल्में खास तौर पे संजू की लाइफ से ली गई हैं। एक रॉकी जो उनकी पहली फिल्म थी, उस वक्त ड्रग्स से गुजर रहे थे, माँ की उनकी डेथ हो चुकी थी इसलिए ली गई। दूसरी फिल्म थी मुन्ना भाई, वो इसलिए ली जा रही है क्योंकि मुन्ना भाई वो फिल्म थी जिसने संजय दत्त की इमेज बदल के रख दी। जी हाँ, पहली बार सुनील दत्त ने उनके साथ काम किया इस सीरीज में। 16 साल बाद सुनील दत्त नजर आए और इस फिल्म में उन्होंने काम किया और खास वजह से काम किया था। वो खास वजह इस फिल्म में दिखाई जाएगी। असली बात यह है कि गांधी कनेक्शन, वो गांधी कनेक्शन था जिसके लिए इस फिल्म में मजबूर हो गए काम करने को सुनील दत्त, और उन्हें लगा कि गांधी जी की इमेज के जरिए संजय दत्त की इमेज भी बदल दी जाएगी इस फिल्म में। जी हाँ, इसलिए मुन्ना भाई को बार बार इस फिल्म में दिखाया जाएगा। और जो हमारी 8वीं स्टोरी जो है, जो आप नहीं जानते संजू के बारे में, वो ये है कैसे हिरानी ने राजी किया, कैसे 25 दिन तक कहानी सुनाते रहे संजय दत्त। जी हाँ, जब 3 महीने की पेरोल पे आए थे जेल से संजय दत्त, तो बात हुई अभिजीत भट्टाचार्य जो उनके लेखक हैं राजकुमार हिरानी के, दोनों मिले और ऐसे ही बात की। तो बात करते करते 3 घंटे बीत गए। उनको लगा कि यार संजू की कहानी में दम है, इसको हम नहीं जानते। 3 फिल्मों में इसके साथ काम कर चुका हूँ और इस बंदे को अभी तक ढंग से मैं नहीं जानता हूँ। वो 25 दिन तक कंटिन्यूस बैठते रहे संजय दत्त के साथ और 25 दिन तक संजय दत्त अपनी कहानियाँ सुनाते रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। वो 25 दिन की कहानी निकल के आएगी इस पूरी फिल्म में। ये बैक स्टेज था, आपको नहीं पता होगा कि 25 दिन तक संजय दत्त अपनी कहानी सुनाते रहे। और मैं आपको बता दूं, जो हमारी 8वीं बात है जो आप नहीं जानते, वो भी यही है कि कैसे 300 घंटे की फुटेज देखी है राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त की फिल्म बनाने के लिए, और जिसमें कई लोगों के साथ उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं। कुछ पर्सनल फुटेज है जो पारिवारिक फुटेज है, कुछ फिल्मों की फुटेज है, बैक स्टेज सीन्स हैं। और उसके बावजूद जब संजय दत्त ने बना लिया अपना एक तरह से, राजकुमार हिरानी ने संजू का जब गेटअप बनवा दिया रणबीर कपूर को और उसकी फ़ोटोज़ खींची और वो फ़ोटोज़ संजय दत्त को क्लिक करके भेजी, तो संजय दत्त को लगा ही नहीं। उन्होंने एक नज़र डाली, बोले, और वो झल्ला गए एक तरह से राजकुमार हिरानी पर। फ़ोन किया, बोले यार तुम मेरी फ़ोटोज़ मुझे क्यों भेज रहे हो। तब हिरानी ने कहा दोबारा देखो। दोबारा जब ध्यान से उन्होंने देखा तब लगा कि संजय दत्त नहीं है। जी हाँ, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है पर्दे के पीछे की, जो आपको नहीं पता होगी। और जो हमारी कहानी है, 10वीं कहानी है, वो है संजय दत्त के खास दोस्त की, परेश की। जी हाँ, परेश रावल की बात नहीं कर रहा हूँ जो सुनील दत्त का रोल कर रहे हैं इस फिल्म में। एक परेश नाम का कैरेक्टर जो विक्की कौशल इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं, आप उसको देखेंगे। परेश कौन है, आप बहुत लोगों को नहीं पता। संजय दत्त का इतना करीबी दोस्त जो अमेरिका में रहता है, करीब 25-30 साल पुरानी दोस्ती रही इनकी, बहुत ख़ास दोस्त था संजय दत्त का, और वो इस फिल्म में विक्की कौशल प्ले कर रहे हैं। वो कहानी पूरी दिखाई जाएगी, उनके बीच के ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे। अगर आपको सुल्तान फिल्म देखी होगी तो वहाँ जो कैरेक्टर सुल्तान को बार बार कहता है कर हे सुल्तान कर चढ़ाई, इस तरह से कुछ डायलॉग बोलता है, उसी तरह का डायलॉग इस फिल्म में दिखाया जाएगा। आपने ट्रेलर में देखा भी होगा, वो बार बार कहता है कि दहाड़ दहाड़, मतलब दोबारा वापस आ लाइफ में। वो लगातार संजू को वापस ज़िंदगी में लाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये 10 बातें थी जो आप संजू की शायद नहीं जानते होंगे। इस तरह की तमाम दिलचस्प कहानियाँ, तमाम दिलचस्प पर्दे के पीछे की बातें आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। Good evening, ladies and gentlemen.